तो फ्रेंड्स हमने जो बेसिक्स पार्ट था लिम्फेटिक सिस्टम का वो कवर कर लिया। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि लिम्फेटिक सिस्टम का जो टॉपिक है इसको हम दो पार्ट्स में बांट देंगे, दैट इज बेसिक्स एंड प्रोसेसेस। अब बेसिक्स को भी हमने दो पार्ट्स में बांटा, दैट इज सब पार्ट 1 सब पार्ट 2। सब पार्ट 1 में हमने कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम तक देखा और फिर सब पार्ट 2 में हमने कंपोनेंट्स कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं, वो सारी चीजें देखी। जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फ कैपिलरी हो गया, लिम्फ नोड हो गया, लिम्फ वेसल हो गया, ये कैसे कनेक्ट करते हैं, उनके अंदर जो स्पेशल सेल लिम्फोसाइट्स ये क्या काम करते हैं, ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, उसके बाद हमने स्पेसिफिकली लिम्फ के बारे में देखा। ओके, उसके बाद हम अभी प्रोसेसेस की तरफ बढ़ने वाले हैं। सो बेसिक्स का जो पार्ट था वो हमारा कवर हो गया। अब हम प्रोसेसेस की तरफ बढ़ने वाले हैं, तो शुरू करते हैं। तो प्रोसेसेस में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो जैसे कि आपको लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन याद होगा तो रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या था लिम्फेटिक सिस्टम का डेफिनेशन, दैट इज द सिस्टम ऑफ टाइनी ट्यूब्स व्हिच ट्रांसपोर्ट द लिम्फ फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसको हार्ट बोल दो आप, ओके, टू द हार्ट, इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। मतलब एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक टाइनी ट्यूब का सिस्टम जहां पर लिम्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। ओके, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस प्रोसेस को, जो प्रोसेस यहाँ पर बताया गया, ध्यान से देखिए, दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिम्फ फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द हार्ट। यही देखने वाले हम प्रोसेसेस में, राइट। बात समझ में आपको, मतलब जो लिम्फ है वो बॉडी टिश्यू से हार्ट में कैसे जा रहा है, ओके, हार्ट में कैसे सर्कुलेट हो रहा है, ये सारी चीजें हम पहले डायग्राम के थ्रू ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ओके, या पहले डायग्राम के थ्रू ब्रीफली देख लेंगे और उसके बाद हम प्रोसेसेस के थ्रू, राइटअप के थ्रू क्या करेंगे, इसको रिलेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, राइट। तो अभी स्टार्ट करते हैं। आपको समझ में आ गया कि इस पार्ट में हमको देखना क्या है, प्रोसेसेस के पार्ट में हमको क्या देखना है, दैट इज जो लिम्फ ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू हार्ट, ये कैसे हो रहा है ये देखना है हमको। ओके, सो पहले डायग्राम के थ्रू देखेंगे और उसके बाद हम इसके थ्रू, राइटअप के थ्रू इसको रिलेट करते हुए डायग्राम के साथ आगे बढ़ेंगे, राइट। सो पहले डायग्राम के साथ देख लेते हैं, एकदम ब्रीफली देख लेते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि बॉडी टिश्यू से हार्ट में जा रहा है, ओके, बॉडी टिश्यू से हार्ट में ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसका। सो बीच में कुछ पाथवे है, ओके, जिसके थ्रू वो क्या हो रहा है, हार्ट तक पहुंच रहा है। बट कहां से कहां तक जा रहा है, बॉडी टिश्यू से हार्ट में जा रहा है। ओके, सो आप समझ लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर बॉडी टिश्यूज है, और टिश्यूज किसके बनते हैं आपको पता है, राइट, हमने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। सो टिश्यूज जो है, बॉडी टिश्यूज, ओके, वहां से क्या हो रहा है, वहां से अभी लिम्फ जो है वो कैपिलरीज में आया, ओके, लिम्फ कैपिलरीज में आया, ओके, सो टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरीज में आया, ओके, सो उसके बाद क्या होगा, अब लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में जाएगा। सिंपल सी बात है, लिम्फ कैपिलरीज में आया, ओके, लिम्फ वेसल्स में जाएगा, ओके, लिम्फ वेसल्स में गया तो उसके बाद क्या होगा, लिम्फ वेसल्स में जाने के बाद क्या होगा, बेसिकली लिम्फ नोड्स होते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि लिम्फ वेसल के इंटरवल में लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, दो चीजें करेंगे, हमने देखा था, दैट इज लिम्फ को क्लीन करेंगे, ओके, और उसके बाद जैसे कि लिम्फ को क्या कैसे क्लीन करेंगे, जो जर्म्स होते हैं, डेड सेल्स होते हैं, फ्रेगमेंट्स होते हैं डेड सेल्स के, इन सबको क्लीन करेंगे। और जो यूजफुल चीजें हैं जैसे लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, ओके, उसके बाद डाइजेस्टेड फैट, ये सारी चीजें आगे बढ़ेंगी। ओके, यहाँ पर क्लीन क्या हो रहा है, यहाँ पर जैसे कुछ वेस्ट मटेरियल हो गए, जैसे जर्म्स हो गए, डेड सेल्स हो गए, फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स हो गए, ये सारी चीजें नोड्स में, दैट इज लिम्फ नोड्स में क्या होंगी, क्लीन होगी, बेसिकली क्लीन होगी। ओके, सो लिम्फ नोड्स में अभी क्लीन हो गया, ओके, क्या हो गया, क्लीन, लिम्फ क्लीन हो गया। अब इसी के साथ एक और चीज होगी लिम्फ नोड्स में, दैट इज जो WBC, दैट इज लिम्फोसाइट्स जो है। देखिए लिम्फ नोड्स में लिम्फ नोड्स क्या करेंगे, पहली बात तो जर्म्स और डेड सेल को किल करेंगे, और दूसरी बात क्या करेंगे, एंटीबॉडीज को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, उसे बनाएंगे, जिससे प्रोटेक्ट किया जाता है बॉडी को फ्रॉम द डिजीज। तो तीन चीजें हो रही है किसमें, लिम्फ नोड्स में, दैट इज लिम्फ को क्लीन किया जाता है पहली बात तो, ओके, किसके द्वारा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा, और यही लिम्फोसाइट्स क्या कर रहे हैं, डेड सेल्स और जर्म्स को किल कर रहे हैं, और उसके बाद एंटीबॉडीज बन रही है जिसकी वजह से बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है फ्रॉम द डिजीज। ओके, सो ये तीन चीज हो रही लिम्फ नोड्स में। अब जो क्लीन लिम्फ है, जो यूजफुल मटेरियल कैरी ऑन करता है, कंटेन करता है, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल हो गया, डाइजेस्टेड फैट हो गया, अब ये ट्रांसपोर्ट होता है, ये लिम्फ
बाय द लिम्फ वेसल्स टू द लार्ज वेन। ये जो अब ये लिम्फ वेसल्स है, देखिए यहाँ पर एरो दिख रहा है आपको, लिम्फ वेसल लिम्फेटिक या लिम्फ कैपिलरी से ये लिम्फ वेसल्स में गया, फिर ये लिम्फ नोड्स में गया। ये ब्लैक एरोज दिख रहे हैं आपको, ये कहाँ जा रहा है, वेनियस सिस्टम से क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, मतलब लार्ज वेन से कनेक्ट हो रहा है, लार्ज वेन्स जो है उससे कनेक्टेड हो रहा है। अब ये जो वेन्स है क्या करेंगी, ये वेन्स हार्ट की तरफ लेके जाएंगे। देखिए ये जो हार्ट है यहाँ पर, देखिए ये वेन्स है, यहाँ पर वेन्स होंगे, हमने जैसे कि देखा था डायग्राम के थ्रू भी लिखा था, और यहाँ पर भी कैपिलरीज केस में भी लिखा था, राइट। सो उसी तरीके से यहाँ पर भी लार्ज वेन्स है, ये वेन्स क्या करेंगी, दे विल कैरी द लिम्फ टू द हार्ट। यहाँ पर पहुंच गया, बस इतना ही था, बस इतना ही है। यहाँ पर बॉडी टिश्यू था, ब्लड टिश्यू फ्लूइड था, वहां से लिम्फ कैपिलरीज में आया, वहां से लिम्फ वेसल्स में गया, लिम्फ वेसल्स में इंटरवल में क्या होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स ने 3 काम किया, अभी डिस्कस करेंगे हम। वो लिम्फ को क्लीन किया, बेसिकली जो क्लीन लिम्फ है वो ब्लड वेसल्स सॉरी लिम्फ वेसल्स के थ्रू क्या हुआ, लिम्फ वेसल्स के थ्रू लार्ज वेन्स में गया, लार्ज वेन्स ने उसको हार्ट में दे दिया, राइट, उसको हार्ट में ट्रांसपोर्ट कर दिया या सर्कुलेट कर दिया, और इसी के साथ हमारा जो सर्कुलेशन था लिम्फ का वो यहाँ पर कंप्लीट होता, राइट। सो ये ब्रीफली हमने देख लिया कि कैसे क्या हो रहा है। अब राइटअप के साथ डिटेल में देखते हैं कि क्या हो रहा है, राइट। अब राइटअप के साथ डायग्राम को रिलेट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, लिम्फ। देखिए डायरेक्ट ये जो ब्रैकेट का ये बाद में पढ़ते हैं, लिम्फ फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड अराउंड द बॉडी सेल्स स्पीस या आप इसको बोल सकते हो रीचेस इनटू द लिम्फ कैपिलरीज प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी। अब देखिए जो लिम्फ कैपिलरीज हमने देखा था कि ये थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती है, ओके। अभी जो लिम्फ है ये टिश्यू फ्लूइड से जो बॉडी सेल्स के अराउंड में होती है, वो टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ क्या हुआ, वो लिम्फ गया लिम्फ कैपिलरीज में, और वो जो प्रेजेंट है हमारे पूरे बॉडी में, थ्रू आउट द बॉडी इट इज प्रेजेंट, ओके। सो ये ब्रैकेट में क्या बताया गया, फिर ब्रैकेट में ये सारी चीजें बताएगी जो प्रेजेंट है लिम्फ में। देखिए जैसे लास्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया, डाइजेस्टेड फैट हो गया, जर्म्स हो गए, फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स हो गए, तो ये सारी चीजें, कुछ प्योर चीजें भी, कुछ इम्प्योर चीजें भी हैं, ओके। और इन्हीं इम्प्योर चीजों को लिम्फ नोड्स क्या करता है, हटा देता है, मतलब किल कर देता है, एक तरीके से वैसे बोल सकते हैं, राइट। सो देखिए लिम्फ कंटेनिंग लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, डाइजेस्टेड फैट, जर्म्स, फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स from tissue fluid around body cells seeps into lymph capillaries present throughout the body। मतलब यहाँ पर सिंपली क्या बताया गया, जो लिम्फ है, जो प्योर चीज है, जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल, डाइजेस्टेड फैट, प्योर चीजों के साथ इम्प्योर चीजें दैट इज जर्म्स एंड फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल, इन सारी चीजों के साथ जो लिम्फ है वो टिश्यू फ्लूइड से कहाँ सीप हो रहा है, इट इज सीपिंग इन लिम्फ कैपिलरीज, ओके। मतलब बेसिकली ये बताया गया लिम्फ जो है प्योर एंड इम्प्योर चीजों के साथ कंटेन करते हुए वो लिम्फ कैपिलरी में जा रहा है, पता चले ये लिम्फ कैपिलरी में चला गया, राइट। अब यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड था, समझ लो, फॉर एग्जांपल इमेजिन करो कि यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड था, ओके। अब यहाँ से टिश्यू फ्लूइड से वो लिम्फ कैपिलरी में गया, बस इतना ही हुआ, अब तक लिम्फ कैपिलरी में गया विद कंटेनिंग प्योर एंड इम्प्योर थिंग्स, ओके। प्योर मतलब लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट फॉर एग्जांपल, ओके। ये यूजफुल मटेरियल है। अनयूजफुल मटेरियल कैसे, जैसे जर्म्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल, तो ये सारी चीजें कंटेन करते हुए लिम्फ जो है अपना वो लिम्फ कैपिलरी में ट्रांसपोर्ट हुआ या सीप हुआ वहां पर, ओके। मतलब क्या हुआ, सीप हुआ मतलब क्या, जो टिश्यू फ्लूइड था वहां से लिम्फ अब लिम्फ कैपिलरीज में चला गया। अब फ्रॉम लिम्फ कैपिलरीज लिम्फ passes into longer lymph vessels containing lymph nodes। अब देखिए ये जो lymph capillaries है ये lymph को आगे पास करती है टू दी lymph vessels, जिसके इंटरवल में lymph nodes होते हैं, ये हमने बेसिक्स के पॉइंट में देखा था, राइट। तो अभी जो lymph capillaries है ये lymph को पास कर रही है आगे into the lymph vessels which has lymph nodes at its interval, ओके। मतलब बीच बीच में उसके lymph nodes होते हैं। अभी लिम्फ नोड्स भी काम करते हैं, अपना काम पूरे अच्छी तरीके से करते हैं, दैट इज इनका काम क्या है, 3 चीजें करना, ओके। पहली बात तो देखिए, पहली बात तो क्या है, ये लिम्फ नोड्स के अंदर लिम्फ नोड काम नहीं कर रहा, लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट है
वो काम कर रहा है, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं हम, राइट, कि लिम्फ नोड अपना काम नहीं कर रहा, लिम्फ नोड के अंदर जो लिम्फोसाइट्स है वो अपना काम कर रहा है। दैट इज, देखिए यहाँ पर सेंटेंस से क्लियर हो जाता है, इन लिम्फ नोड लिम्फ इज क्लीन्ड बाय WBCs दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स कॉल्ड लिम्फोसाइट्स। दिस WBCs मतलब लिम्फोसाइट्स ईट जर्म्स एंड डेड सेल्स एंड आल्सो मेक्स एंटीबॉडीज फॉर प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लिम्फ नोड जो है वो यहाँ पर लिम्फ को क्लीन नहीं कर रहा, वो यहाँ पर एंटीबॉडीज नहीं बना रहा, कौन बना रहा है, लिम्फोसाइट्स बना रहे हैं। ओके, लिम्फोसाइट्स क्लीन कर रहे हैं लिम्फ को, राइट। सो क्या यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम कि लिम्फ नोड के अंदर के लिम्फोसाइट जो है वो अपना काम कर रहे हैं, लिम्फ नोड नहीं कर रहा। ओके, सो लिम्फ नोड के अंदर के लिम्फोसाइट्स काम कर रहे हैं, राइट। ये बात समझ में आपको। सो देखिए अब लिम्फ नोड्स है, ये जो यहाँ पर दिख रहे, देखिए ये जो लिम्फ नोड्स है, और यहाँ पर पर्टिकुलरली दिखाया भी कैसे लिम्फ नोड्स है, राइट। सो ये जो लिम्फ नोड्स है ये क्या करते हैं, ये तीन चीजें कर रहे हैं अभी लिम्फ नोड्स के अंदर का लिम्फोसाइट्स। ओके, सो लिम्फ नोड के अंदर के लिम्फोसाइट्स काम कर रहे हैं। क्या तीन चीजें काम कर रहे हैं, तीन चीजें कर रहे हैं, दैट इज लिम्फ को क्लीन कर रहे हैं। ओके, लिम्फ को क्लीन कर रहे हैं, फिर डेड सेल्स एंड जर्म्स को किल कर रहे हैं, और तीसरी चीज कौन सी है, मेक्स एंटीबॉडीज फॉर प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। मतलब एंटीबॉडीज बनाई जा रही है जिससे जो डिजीज होंगी उससे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए। ओके, सो यहाँ पर कितनी चीजें हो रही, तीन चीजें हो रही, देखिए तीन चीजें हो रही। पहली चीज तो ये, ओके, क्लीन, ओके, ये वाला पहला चीज। उसके बाद ईट जर्म्स एंड डेड सेल्स, ये दूसरी बात। एंड तीसरी बात, मेक्स एंटीबॉडीज फॉर प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज, ये तीसरी बात। तो यहाँ पर तीन चीजें हो रही, राइट। यहाँ पर कितनी चीजें हो रही है, तीन चीजें, राइट। ये बात समझ में है आपको। सो अब देखिए लिम्फ वेसल में गया, ओके, लिम्फ वेसल्स में से जाएगा तो बीच में नोड्स आ रहे हैं, लिम्फ नोड्स आ रहे हैं। अब लिम्फ नोड्स के अंदर तो जाएगा, फिर लिम्फ वेसल के थ्रू जा रहा है तो बीच में लिम्फ नोड्स आ रहे हैं तो उसके थ्रू भी जाएगा, तो उसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स ने अपना तीन काम किया, दैट इज लिम्फ जो है, ओके, लिम्फ जो है उसे क्लीन किया, उसके बाद जर्म्स एंड डेड सेल को ईट किया, मतलब एक तरीके से किल किया, और एंटीबॉडीज बनाई फॉर प्रोटेक्टिंग बॉडी फ्रॉम द डिजीज। अब क्या हो रहा है, लिम्फ क्लीन हो चुका है। क्लीन कैसे हुआ है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेगमेंट जो थे डेड सेल के वो किल कर दिए, जर्म्स किल कर दिए, सो इन सबको क्लियर कर दिया, किल कर दिया। ओके, अब बचता क्या है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट। अगर हम यहाँ से फॉर एग्जाम्पल यहाँ से पिकअप करें तो यहाँ पर दो चीजें प्योर है, दो चीजें इम्प्योर है। दो चीजें कौन सी प्योर है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट, ओके, और दो चीजें इम्प्योर कौन सी, जर्म्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल्स, ये दो चीजें इम्प्योर है, राइट। सो इम्प्योर चीजों को हटा दिया, मतलब किल कर दिया, दैट इज जर्म्स एंड फ्रेगमेंट्स ऑफ डेड सेल। तो अब बचता क्या, प्योर चीजें बचती है, दैट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट। तो इस प्योर मटेरियल के साथ, यूजफुल मटेरियल के साथ अब जो क्लीन लिम्फ है वो आगे बढ़ता है। अब क्या होगा, जो लिम्फ वेसल्स है, देखिए द क्लीन लिम्फ कंटेनिंग यूजफुल मटेरियल्स लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट एक्सेट्रा इज ट्रांसपोर्टेड बाय लिम्फ वेसल्स टू लार्जर वेन्स और टू लार्ज वेन्स। मतलब क्या बोला गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लीन लिम्फ है कंटेनिंग द यूजफुल मटेरियल जैसे कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट, इनके साथ जो क्लीन लिम्फ है, क्लीन लिम्फ कैसे बोल सकते हैं हम, क्योंकि लिम्फोसाइट्स ने क्या कर दिया, लिम्फोसाइट ने क्या किया, नोड के अंदर, लिम्फ नोड के अंदर क्लीन कर दिया लिम्फ को। ओके, तो जो क्लीन लिम्फ और यूजफुल मटेरियल कंटेनिंग लिम्फ जो है, मतलब एक ही है दोनों, बट उसके अंदर दो चीजें, ओके, लिम्फ एक ही है पर उसके अंदर दो चीजें, एक तो क्लीन है और यूजफुल मटेरियल्स है उसके अंदर। ओके, सो ऐसा जो लिम्फ है वो लिम्फ वेसल क्या करता है, लार्जर वेन्स को दे देता है। मतलब यहां से आया, फिर नोड के अंदर गया, वो क्लीन हुआ, ओके, वो क्लीन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्लीन जो था लिम्फ की बात चल रही है यहाँ पर, क्लीन क्या हुआ है, लिम्फ हुआ है। ओके, जो क्लीन लिम्फ है विद द यूजफुल मटेरियल्स लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड डाइजेस्टेड फैट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिम्फ वेसल्स ने, ओके, लिम्फ वेसल्स ने क्या किया, लार्ज वेन्स को दे दिया। ओके, जो लार्ज वेन्स थी उनको दे दिया,
मतलब उनको पास किया आगे। ओके, सो उसको ट्रांसपोर्ट किया इनटू द लार्ज वेन। अब सिंपल सी बात है, आगे अब यहाँ तक तो आ ही चुके हैं, इसके बाद हार्ट में चला जाएगा, सिंपल सी बात है, दैट इज दीज वेन्स कैरी लिम्फ टू द हार्ट। ओके, अब लिम्फ जो है वो हार्ट की तरफ चला जाता है, हार्ट की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गया लिम्फ। ओके, सो इन दिस वे lymph is circulated from body tissues to the heart, thus circulation is completed। हमारा सर्कुलेशन कंप्लीट हो गई, राइट। मतलब हमारा सर्कुलेशन क्या था, कौन सा सर्कुलेशन प्रोसेस था हमारा, कि टिश्यू फ्लूइड से, बॉडी टिश्यूज से क्या करना है, लिम्फ को लिम्फ कैपिलरी के थ्रू, लिम्फ नोड के थ्रू, लिम्फ वेसल्स के थ्रू वेन्स में पहुंचाना है और फिर वेन से हार्ट में पहुंचाना है। यही था हमारा सर्कुलेशन। ओके, ये बात समझ में, अभी हमारी एक ही चीज रह जाती है, दैट इज रिकॉलेशन, राइट। अब रिकॉल कर लेते हैं जो हमने प्रोसेसेस के इसमें देखा है। पहले हमने बेसिक्स के इसमें क्या देखा था वो रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम तक देखा, उसके बाद हमने पार्ट 2 जो था इसका, जो सब पार्ट 2 था जिसका बेसिस का, उसमें हमने लिम्फ के बारे में देखा, पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उसके बारे में देखा, और जो कंपोनेंट्स तो कैसे कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से और फिर वो कैसे हार्ट तक पहुंचते हैं, दैट इज वेनस सिस्टम को कैसे कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें हमने देखी। ओके, उसके बाद प्रोसेस में हमें क्या देखा है हमने वो देखते हैं। देखिए, अब इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रोसेस जो है, प्रोसेस में सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें पर्टिकुलरली कुछ ऐसे निकाल के दिखाया नहीं जा सकता कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ओके ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पॉइंट का, बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर एक्सप्लेनिंग अस दैट कि जो बॉडी टिश्यू से हार्ट तक का सफर है वो बता रहे हैं हमको, राइट, कैसे सर्कुलेट हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसी की बात कर रहे हैं, राइट। सो इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसलिए मार्क नहीं किए कि बिकॉज ऑल पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। अब हमारी एक ही चीज रह जाती है, दैट इज रिकॉलेशन। अभी वो करते हैं। तो देखिए, लिम्फ जो है, जो प्योर एंड इम्प्योर चीजें कंटेन कर रहा है, जैसे हमने बात की थी, प्योर चीजें फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड इम्प्योर चीजें जैसे जर्म्स। ओके, तो इसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे। सो लिम्फ जो कंटेन कर रहा है प्योर एंड इम्प्योर चीजें, वो लिम्फ कैपिलरी में जाता है फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड। ओके, मतलब टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरी में गया लिम्फ। ओके, मतलब यहां से यहां पर आ गया, ये टिश्यू फ्लूइड है समझ लो। ओके, टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरी में आ गया। अब लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल में जाएगा। अब लिम्फ वेसल के इंटरवल में क्या होता है, नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स होते हैं। तो लिम्फ नोड्स में क्या हुआ, लिम्फ नोड्स में तीन चीजें हुई। एक तो लिम्फ क्लीन हुआ, किसके द्वारा, लिम्फोसाइट्स के द्वारा। अब लिम्फोसाइट्स ने दो और चीजें की, दैट इज डेड सेल्स एंड जर्म्स को किल किया, दैट इज ईट किया एक तरीके से, यहाँ पर बताया गया, तो किल किया एक तरीके से, किल किया। उसके बाद एंटीबॉडीज को क्रिएट किया, एंटीबॉडीज बनाई जिससे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस चीज से, डिजीज से। ओके, सो क्या हुआ आप तक देखिए, टिश्यू फ्लूइड से लिम्फेटिक या लिम्फ कैपिलरीज में गया, लिम्फ कैपिलरीज से लिम्फ वेसल्स में गया। अब लिम्फ वेसल्स के इंटरवल में क्या है, नोड्स है, लिम्फ नोड्स है। ओके, अब लिम्फ नोड्स में तीन चीजें हुई, लिम्फ को क्लीन किया लिम्फोसाइट्स ने और एक चीज की, दैट इज जर्म्स एंड डेड सेल को किल किया और एंटीबॉडीज बनाई जिससे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए, किसके विरुद्ध, डिजीज के। ओके, डिजीज से प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए एंटीबॉडीज भी बने। सो लिम्फ नोड में तीन चीजें हुई, दैट इज क्लीनिंग ऑफ लिम्फ, killing of germs and dead cells and making of antibodies for protecting body from the disease। ओके, ये तीन चीजें हुई। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, जो इम्प्योर चीजें थे वो भी किल हो गई। ओके, उसके बाद प्योर चीजें हैं, उसके बाद इम्प्योर जो था लिम्फ उसको क्लीन कर दिया। सो यहाँ पर दो चीजें हुई, दैट इज बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो करना, दैट इज लिम्फ को क्लीन करना। ओके, और जो इम्प्योर चीजें हैं जैसे डेड सेल्स, जर्म्स, फ्रेगमेंट ऑफ डेड सेल्स, उसको किल करना, उसको क्लीन करना। सो एक तरीके से लिम्फ को पूरी तरह से क्लीन कर दिया। अब जो लिम्फ नोड में क्लीन हो चुका है क्या, लिम्फ, उस क्लीन लिम्फ को विच कंटेन्स यूजफुल मटेरियल लाइक प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड डाइजेस्टिव फैट, ऐसे लिम्फ को क्या किया, लिम्फ वेसल्स ने ट्रांसपोर्ट किया टू दी वेन्स। जो वेन्स है, लार्ज वेन्स है वहां पर गया, बेसिकली वेन्स के पास गया। ओके, लिम्फ वेसल से देखिए, लिम्फ कैपिलरी में गया, फिर लिम्फ नोड में गया,
फिर लिम्फ वेसल ने उसको वेन्स तक पहुंचाया, ओके, फिर उसके बाद वो हार्ट में चला गया। बहुत ही बेसिक था, राइट। देखिए टिश्यू फ्लूइड से लिम्फ कैपिलरी में या लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेसल में, क्या लिम्फ वेसल में नोड्स रहती है, उस नोड्स ने क्या किया, लिम्फ नोड्स, राइट, लिम्फ नोड्स ने पहले तो क्लीन किया, ओके, पहली चीज क्या की, पहली चीज लिम्फ को क्लीन किया, एंटीबॉडीज बनाई जिससे बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द डिजीज, एंड थर्ड चीज जो की है वो है दैट इज जर्म्स और डेड सेल को किल किया। अब लिम्फ नोड्स में ये तीन चीज हो गई, मतलब लिम्फ अभी क्लीन हो गया और यूजफुल मटेरियल के साथ आगे जा रहा है, ओके। अब यूजफुल मटेरियल को कंटेन करते हुए प्योर लिम्फ, ओके, सो क्लीन लिम्फ क्या हो रहा है, ब्लड वेसल ने इसको दे दिया, वेन को दे दिया, अब वेन से वो हार्ट में चला जाएगा। सो यही था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, राइट, ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम था, राइट, ये जो पूरा दिख रहा है आपको, ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, ये था हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, राइट। बड़ा इजी था, बेसिक सा था और हमने डिटेल में देखा, राइट। सो इस तरीके से हमने बेसिक्स को भी देख लिया, फिर प्रोसेसेस का भी देख लिया। तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम लिम्फेटिक सिस्टम के टॉपिक को बेसिक्स एंड प्रोसेसेस में देखेंगे, बेसिक्स को 2 पार्ट में देखा और फिर प्रोसेसेस देखा। तो इस तरीके से हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम का टॉपिक है वो यहाँ पर कवर होता है, खत्म होता है।